यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो ये आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 62 पेज 16.25। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 62 पेज 16.25। व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, आई हैव रिटन इन शॉर्ट, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट number 1 5 will not come up on either of them, number 2 5 will come up on at least one, like this. So this is the question, यानी this is the, ये इसको बोलेंगे डाई, जो लूडो वगैरह में यूज करते हैं। अगर एक है इट इज कॉल्ड एज डाई, DIE। अगर एक से ज्यादा है इट इज प्लूरल, दो है दैट इज कॉल्ड एज डाइस, DICE। सो वन इज कॉल्ड एज डाई, सो वन इज कॉल्ड एज वन डाई, एंड मोर देन वन इट इज कॉल्ड एज टू डाइस, DICE। सो अगर ये दो डाइस को अगर एक साथ हमने थ्रो किया, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया, या एक डाई को दो बार थ्रो किया, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया उसका जो रिजल्ट आएगा, या एक डाई को एक बार दो बार थ्रो किया और दोनों बार का रिजल्ट हमने नोट किया, फर्स्ट टाइम का रिजल्ट सेकंड टाइम, सो दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन आउटपुट्स के जो रिजल्ट्स के आएंगे वो सेम आएंगे। तो इसलिए हमने आई हैव रिटन व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया, और वन डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, तो अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया उस वक्त जो कॉम्बिनेशंस आएंगे आउटपुट्स के, या एक डाई को एक बार दो बार थ्रो किया और दोनों बार उसके रिजल्ट्स नोट डाउन किया, तो भी कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स के आउटपुट्स के सेम आएंगे, ठीक है। सो व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और वन डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, देन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आर एज गिवन बिलो। ये देखिए इतने पॉसिबल आउटपुट्स ऑलरेडी इसके पहले आपने किया था, यानी फर्स्ट डाई के ऊपर देखिए, फर्स्ट डाई के ऊपर सपोज वन आ रहा है, फर्स्ट डाई के ऊपर वन आ रहा है, और सेकेंड जो डाई है सेकेंड डाई के ऊपर भी सपोज वन आ रहा है, आई एम अज्यूमिंग दोनों पे वन 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 वन, फर्स्ट डाई पे भी वन, सेकेंड पे भी वन, या फर्स्ट पे वन सेकेंड पे टू, इज इट क्लियर, या फर्स्ट पे वन सेकेंड पे सपोज थ्री, दिस इज थ्री, या फर्स्ट पे सपोज वन सेकेंड पे आई एम अज्यूमिंग फोर, लाइक दिस, ऐसा अलग कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिए वन 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 का मतलब क्या होता है, पहले डाई पे भी वन आया, सेकेंड डाई पे भी वन आया, वन टू मतलब फर्स्ट पे वन सेकेंड पे टू, फर्स्ट पे वन सेकेंड पे थ्री, ये फोर थ्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पे फोर सेकेंड पे थ्री, लाइक दिस। ऐसे 36 कॉम्बिनेशंस आएंगे। कितने यहाँ आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन कितने आ सकते हैं, 36। कैसे एक्चुअली, फर्स्ट पे वन, सेकेंड पे इसके साथ वन, सेकेंड पे इसके साथ टू, सेकेंड पे थ्री, फर्स्ट पे वन ही रहेगा। सो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स, या सपोज सेकेंड पे अज्यूम कर रहे हैं सपोज टू आ गया, सेकेंड पे सपोज टू आ गया, तो ये टू के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन, टू के साथ वन, टू के साथ टू, टू के साथ थ्री, सो इट सेम दिया, टू के साथ वन, टू के साथ टू, टू के साथ थ्री, यानी ये पहला जो नंबर है ये फर्स्ट डाई पे कौन सा नंबर आ रहा वो मिलेगा, और दूसरा नंबर है सेकंड डाई पे। या एक डाई को अगर दो बार थ्रो किया तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करेगा कि डाई को पहली बार थ्रो किया तो क्या रिजल्ट आया, और सेकेंड नंबर इंडिकेट करेगा कि डाई को दूसरी बार थ्रो किया तो क्या रिजल्ट आया। इसलिए दो डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, और एक डाई को पहली बार थ्रो किया रिजल्ट नोट किया, दूसरी बार थ्रो किया रिजल्ट नोट किया, दो बार थ्रो किया तो भी रिजल्ट सेम आएगा, कॉम्बिनेशन सेम आएगा। कितने कॉम्बिनेशन आएंगे अगर आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कितने रोज कितने हैं 6, और कॉलम भी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम भी 6, यानी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आर एज गिवन बिलो। सो NS इज इक्वल टू, NS यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, NS इज इक्वल टू 6 रोज इंटू 6 कॉलम। ऐसे रोज कितने हैं, 6 रोज है, तो ऐसे रोज भी आप देखिए 6 रोज है, और ऐसे कॉलम भी 6 है, तो 6 इंटू 6 कितने आ जाएंगे, 36 कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स। कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे एक्चुअली, 36 कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। सो आउटपुट के कॉम्बिनेशन आपके 36 आ जाएंगे, 36 कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दिस आती। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन दिया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 से लेकर 2 6, सो 1 1 1 2 7 6 2 1 2 2 से 2 6, वैसे ही 5 1 5 2 से 5 6 6 1 से सबसे बड़ा नंबर 6 6, सबसे बड़ा नंबर 6 6 कॉम्बिनेशन है, सबसे छोटा कॉम्बिनेशन 1 1 है दिस आती। अगर आप बीच में देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम नंबर रिपीट हो रहा है लाइक दिस, इज इट क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गए तो फर्स्ट क्वेश्चन आसान जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, यानी किसी भी डाई पे, दोनों में किसी भी डाई पे 5 नहीं आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 5 नहीं आ रहा किसी भी, ये पहले पे 3 आ रहा, दूसरे पे 2 आ रहा, 5 नहीं आ रहा। ये कॉम्बिनेशंस कितने वो देखना पड़ेगा, ये 4 देखिए 5 नहीं आ रहा, यहाँ देखिए 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा। तो दो क्वेश्चंस है,
पहला क्वेश्चन ये है कि 5 नहीं आना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन है कि 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए, लाइक दिस। तो हम ये सेकंड क्वेश्चन पहले ले रहे कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। देखेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन 36 है टोटल, उसमें 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कॉम्बिनेशन देख लेंगे तो यहाँ 11 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली यहाँ 6 आ गए और बाद में फिर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी 6 आ गए, लेकिन ये कॉमन आ जाएगा तो इससे इसमें 5 लेंगे, 6 और 5 11 कॉम्बिनेशन, यानी 36 पूरे कॉम्बिनेशन है। उसमें से 11 ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें 5 आ रहा है और फिर 5 कितने कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, 36 में से 11 को माइनस कर दिए, 25 कॉम्बिनेशन में 5 नहीं आ रहा। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ 5 नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में देखिए 5 नहीं आ रहा, लेकिन ये वो कॉम्बिनेशन जहाँ 5 आ रहा है। सो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 विल नॉट कम अप, यानी 5 नहीं आना चाहिए ऑन आइदर ऑफ देम, किसी भी 5 नहीं आना चाहिए ऑन आइदर ऑफ देम। और सेकंड है 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट 1, कम से कम एक डाई पे तो, दो में से एक डाई पे तो एक्चुअली 5 आना चाहिए। सो हम सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं कि इसमें देख लेंगे कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां 5 कम से कम एक बार आ रहा है। सो 5 कम से कम एक बार आ रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको देखना है देख ले, यहाँ पे ये देखिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए 5 आ रहे हैं, ये पूरे कॉम्बिनेशन है जहां 5 आ रहा है कम से कम एक बार है। ये देखिए 5 1 5 2 5 3 ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आ गए यहाँ पे, देखिए 6 कॉम्बिनेशन आ गए, 6 कॉम्बिनेशन। और कहाँ 5 आ रहा है, ये देखिए 1 5 2 5 यहाँ पे भी आ रहा। सो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो किसी एक टर्म को 2 बार कभी नहीं लिखना है, इसलिए इस टर्म को नहीं ले रहे हैं। ये बॉक्स में सिर्फ ये हम क्लोज कर दे रहे हैं, लेकिन इसके नीचे का एक कॉम्बिनेशन बचा है, ये ले लेंगे। तो येलो बॉक्स में हमने डाल दिया ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है। देखिए यहाँ 5 एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार, यहाँ 2 बार आ रहा, तो कम से कम एक बार, यानी कम से कम यानी एक बार से ज्यादा बार, 2 बार आए तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रो में आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन कॉलम में भी आ रहा है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन को सिर्फ एक टर्म को एक ही बार लिखना पड़ता है, 2 बार नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए इसको एक ही बॉक्स में डाला हमने, इस बॉक्स में लिखा दिशा दी। सो सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट 1। तो 5 जो नंबर 5 है ये डाई पे 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन जहां 5 आ रहा है, 1 2 3 ऐसे 6 कॉम्बिनेशन रो के हैं और कॉलम के भी 6 थे, 6 में से एक कॉमन वाला निकाल दिया तो कॉलम के बचे 1 2 3 4 5 6 5 11 कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? सो सेकेंड पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं हम। सपोज दिस इज कॉल्ड एज इवेंट बी, इसके पहले जैसे इवेंट ए था, बी इवेंट बी। आउटपुट में क्या चाहिए, 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट 1। सो आउटपुट इज इक्वल टू 5 will come up on 5 will come up on at least 1, यानी 2 डाई को थ्रो किया, 2 में से कम एक डाई पे तो 1 आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए। 5 will come up on at least 1, यानी कम से कम 1 मतलब एक डाई के ऊपर 5 कम से कम आना चाहिए। दिस थिंग, इसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ये है और इसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, इवेंट बी का है। सो एन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसका, इवेंट बी का, इज इक्वल टू कितने कॉम्बिनेशन है, 11। ये 11 आई एम अज्यूमिंग समझ में आ रहा कहां से आया 11। सो 11 कॉम्बिनेशंस कैसे आया, ये जो रो है इस रो के 6 कॉम्बिनेशन प्लस, और ये जो कॉलम है ये कॉलम के 5 कॉम्बिनेशन। सो रो के 6 ये कॉम्बिनेशन, कॉलम के 5 मतलब सिर्फ ये नहीं, ये भी आएगा इसमें, ये पूरा कॉलम। हालांकि कॉलम में भी 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन एक कॉमन है इसको रो में ले लिया तो कॉलम में दोबारा नहीं लेंगे, इसलिए रो में कितने कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6, और कॉलम में 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 इज इक्वल टू हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस एक्चुअली 11। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन बी इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी,
क्या फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस. ये एस या ना, इसको सैंपल स्पेस. सो एन बी की वैल्यू 11 है, फेवरेबल आउटकम 11 है, और पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूरे जितने भी है 36, पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 36 है. सो एन एस की वैल्यू 36 है, 11/36. ये सेकेंड पार्ट हमने पहले किया, यानी 5 आना चाहिए. और फर्स्ट पार्ट क्या है? 5 एक दो डाई थ्रो किया, दोनों में से किसी भी डाई पे 5 नहीं आना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पे ले लें, इसलिए उसको इवेंट बी लिखा, इसको इवेंट ए लिखेंगे हम. आउटपुट क्या आउटपुट आना चाहिए? सेम सेंटेंस लिखिए, 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम. यानी कि दो डाई है, दोनों में से किसी भी डाई पे 5 नहीं आना चाहिए. आउटपुट इज इक्वल टू 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम. सो इवेंट ए 5 नहीं आना चाहिए. बताइए, ये जो हमने बॉक्स में पुट किया, यहां 5 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 5 नहीं आना चाहिए. तो बॉक्स के बाहर के सारे कॉम्बिनेशन देखिए, ये देखिए कहीं भी 5 नहीं आ रहा. 1 1 1 2 1 3 1 4. हाँ, बॉक्स के अंदर 5 आ रहा. तो इसको बॉक्स के अंदर वाले लेना है, बॉक्स के बाहर वाले लेना है. तो बॉक्स के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस बच गए देख ली, कहीं पे भी, यहाँ पे भी देखिए 5 नहीं आ रहा. ठीक है, 6 1 6 2, जहां पे 5 आ रहा वहां बॉक्स में पुट किया. सो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 36. टोटल कॉम्बिनेशन 36, जिसमें 5 आ रहा है. ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हैं? 6 + 5 11. सो 36 में से 11 ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 आ रहा है. फिर जहां 5 नहीं आ रहा वो कॉम्बिनेशन कितने हैं जो बचे हुए हैं? क्या इसको कैसे निकालेंगे? टोटल कॉम्बिनेशन 36 है, 36 में से 11 ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 को माइनस कर दिए. 11 को माइनस करेंगे, 36 में से कितना आ जाएगा? दैट इज 25. यानी जो बाहर जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसे 25 कॉम्बिनेशन है. कितने कॉम्बिनेशन है? 25. वैसे भी चेक कर सकते हैं. देखिए, एक रो में 6 में से एक कॉम्बिनेशन चला गया. ठीक है, एक 5 वाला कॉम्बिनेशन चला गया, बाकी 5 बचे. 1 2 3, जहां 5 नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कॉम्बिनेशन है. 6 में से एक कॉम्बिनेशन 5 वाला, इसको छोड़ दिए. जहां 5 नहीं आ रहा उसमें कॉम्बिनेशन कितने बचे? 1 2 3 4 5. यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां पे 5. ऐसे 6 में से एक रो छोड़ना पड़ेगा, 5 रो है. तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25. या कैसे निकाल सकते? बहुत सिंपल है. टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 36, जिसमें 5 आ रहा है. ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 11. तो ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे? टोटल कॉम्बिनेशन 36 में से ये 11 कॉम्बिनेशन को माइनस कर दिए. सो NA इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए बोलेंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ए का, दैट इज इक्वल टू 36 - 11 इज इक्वल 25. एमसिंग समझ में आ रहा कैसे है? 36 क्या है? 36 टोटल कॉम्बिनेशन है. टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन है 6 6 6 पूरे लेंगे, 5 वाले भी लेंगे, विदाउट 5 वाले. तो 36, उसमें से जहां 5 आ रहा है ऐसे कॉम्बिनेशन कितने हैं? 6 + 5 11. सो 36 टोटल कॉम्बिनेशन है, 11 वो कॉम्बिनेशन जहां 5 आ रहा है. फिर जितने कॉम्बिनेशन बाहर बच गए वो कैसे निकालेंगे? 36 में से 11 कॉम्बिनेशन को माइनस कर दिए. 36 - 11, तो बाहर जो बच गए ऐसे 25 कॉम्बिनेशन है, दैट इज 25. इसलिए हमने सेकेंड पार्ट पहले किया कि जहां 5 आ रहा वो ले लेंगे, 11 कॉम्बिनेशन है. फिर 5 जहां नहीं आ रहा, 36 में से 11 माइनस कर दिया. पूरे टोटल कॉम्बिनेशन 36 में से 11 कॉम्बिनेशन जहां 5 आ रहा है इसको माइनस कर दिए. तो 25 कॉम्बिनेशंस ऐसे बचे जहां 5 नहीं आ रहा, और यहां 5 नहीं चाहिए. आउटपुट 5 विल नॉट कम अप. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, PA, इज इक्वल टू NA अपॉन NS. NA अपॉन NS. NA की वैल्यू 25 है, यानी 25 ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 नहीं आ रहा, और टोटल कॉम्बिनेशन 36 है. सो दैट इज इक्वल 25 अपॉन 36. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सो ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 नहीं आ रहा, ये कॉम्बिनेशन सर ऐसे 25 है,
और ऐसे कॉम्बिनेशन जहां 5 आ रहा है उसमें 6 + 5 11 कॉम्बिनेशन है। सो ये प्रोबेबिलिटी जहां 5 आ रहा है 11/36, जहां 5 नहीं आ रहा 25/36। ओके, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड पार्ट है। 5 विल कम अप ऑन बोथ ऑफ देम, यानी 2 डाई को एक साथ थ्रो किया, 2 डाई साथ थ्रोन, ठीक है, 2 डाई साथ थ्रोन, या एक डाई को 2 बार थ्रो किया, इतने कॉम्बिनेशंस आ गए। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 3, इसके पहले फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड है 5 विल कम अप ऑन बोथ ऑफ देम, बोथ, दोनों पे 5 आना चाहिए ना। अगर दोनों पे 5 आना चाहिए मतलब सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है 5-5, और वो कॉम्बिनेशन देखिए ये हम बॉक्स में डाल रहे हैं ऑरेंज कलर से, दिस द कॉम्बिनेशन 5-5। ये देखिए कितना कॉम्बिनेशन है सर, एक ही कॉम्बिनेशन है बस, इट इज ओनली वन कॉम्बिनेशन जिसपे दोनों पे 5 आना चाहिए। यहां देखिए पहले पे 5 है, सेकंड पे 2 है, पहले 5 सेकंड पे 3, तो दोनों पे 5, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डुप्लेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट एक्चुअली, डुप्लेट, ठीक है, इसको डुप्लेट भी बोलते हैं। इसके पहले आपको बता चुके, कुछ क्वेश्चंस में आए भी थे। डुप्लेट यानी सेम नंबर दोनों डाई पे है, लेकिन वो नंबर भी दिया हुआ है। अगर सिर्फ डुप्लेट रहता तो डुप्लेट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 आ जाते पूरे, लेकिन दिया क्वेश्चन में 5 ऑन बोथ द डाई, ठीक है, दोनों डाई पे एक्चुअली 5। सो 5 विल कम अप ऑन बोथ ऑफ देम। तो सपोज ये इवेंट सी हो गया, ये नंबर 3 क्वेश्चन का इवेंट ए भी हो गया था, इवेंट सी। सो आउटपुट इज इक्वल टू, सो आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो आउटपुट का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, दैट इज 5-5, वन टर्म, ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू 5-5। सो 5 विल कम अप ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों डाई पे 5 आना चाहिए दिए क्वेश्चन में। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट सी का इज इक्वल टू, उसी को बोलते हैं एनसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि यानी पहले डाई पे भी 5, सेकंड डाई पे भी 5, दोनों पे 5, क्वेश्चन में दिया है 5 विल कम अप ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों डाई पे 5 आना चाहिए, सेम नंबर 5-5, और एक ही कॉम्बिनेशन है। ये देखिए पहले पे भी 5, सेकंड पे भी 5, फर्स्ट डाई पे भी 5, सेकंड डाई पे भी 5, दोनों पे 5 है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन को डुप्लेट भी बोलते हैं, लेकिन डुप्लेट में बाकी 1 1 2 2 भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5 आना चाहिए, इसलिए एक कॉम्बिनेशन दिया है। सो दैट इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, PC इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, नीचे आएगा नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम और नीचे आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, नीचे आ जाएगा, दैट इज NS। सो NC की वैल्यू 1 है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों पे 5 आएगा, 1 कॉम्बिनेशन, NC की वैल्यू 1, और NS मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 36। ओके, नो सब क्वेश्चन नंबर 4। तो बेसिकली सब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 62 में नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है। अगर आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में है ये, लेकिन हमने यहाँ पे साथ में, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2 डाई साथ थ्रो या एक डाई को 2 बार थ्रो किया, तो क्वेश्चन नंबर 64 में है ये 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। तो ध्यान रखें अच्छे से, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 और 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम, दोनों में फर्क है। सो 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 यानी ऑन एग्जैक्टली वंस, यानी दोनों में सिर्फ एक डाई पे 5 आना चाहिए, दोनों पे 5 नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम, यानी सिर्फ एक डाई पे, जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 एक ही बार आ रहा, दूसरे नहीं आ रहा, पहली बार 5 आ रहा, दूसरे पे नहीं आ रहा, पहली बार आ रहा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं चलेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है 5-5 इसको नहीं लेंगे दिशा दी, मतलब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं आएगा दिशा दी, क्योंकि 5 कितने बार, यहाँ पे 5 कितने बार आ रहा, दोनों, फर्स्ट डाई पे भी 5 आ रहा, सेकंड भी 5 आ रहा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया, 2 डाई को थ्रो नहीं किया उसने, एक डाई को 2 बार थ्रो किया, लेकिन दोनों का रिजल्ट कॉम्बिनेशन सेम आएगा। सो एक डाई को 2 बार थ्रो किया, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही बार 5 आना चाहिए, दोनों बार 5 नहीं आना चाहिए। सो ये मीनिंग अच्छे समझिए इसका। 5 क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 62 नहीं है, लेकिन हमने इसी में सब क्वेश्चन बना लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेगा, 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। तो 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम, यानी सिर्फ एक बार, एग्जैक्टली कभी भी आगे एक बार से, एग्जैक्टली 1 यानी सिर्फ एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए सिर्फ 5 एक ही बार आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन चलेगा।
यहाँ भी 5 एक ही बार आ रहा है, ये भी चलेगा, ये कॉम्बिनेशन चलेगा, ये भी चलेगा, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि 5 दो बार आ रहा। हाँ, यहाँ पे भी 5 एक बार आ रहा, चलेगा। यहाँ पे भी देखिए 5 एक ही बार आ रहा, कॉम्बिनेशन चलेगा, ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा, ये कॉम्बिनेशन भी करेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन भी करेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन भी करेक्ट है। यानी टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? ये 6 थे, इसको मिला के 6 थे, और ये 5 थे, 11 में से एक कम हो गया, मतलब 10 कॉम्बिनेशंस। कितने कॉम्बिनेशंस आ गए? 10। सो इवेंट डी हो जाएगा, इवेंट डी। सो आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम्स। 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। अगर क्वेश्चन में दिया कि एटलीस्ट 1 टाइम, यानी कम से कम एक बार, तो उसमें अगर दोनों में भी 5 आ गया तो भी कंसिडर करते। तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में था 5 विल कम अप एटलीस्ट, एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 टाइम, यानी कम से कम एक बार। अगर कम से कम एक बार यानी एक बार भी चलेगा, एक बार ज्यादा बार, अगर 2 बार आ गया तो भी चलेगा अगर रहता एटलीस्ट 1 टाइम। लेकिन यहां पे एटलीस्ट 1 टाइम नहीं, एग्जैक्टली 1 टाइम है, सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक ही बार। तो यहां 5 वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, सो आउटपुट 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। यहां पे देखिए इवेंट डी में आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे आपको लिख दे रहे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। सो इट इज 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। यहां याद रखिए 5-5 नहीं आएगा, ठीक है, 5-6 आ जाएगा। और फिर इसके रिवर्स बताइए, 5-1 का रिवर्स 1-5, 5-2 का रिवर्स 2-5, 5-3 का रिवर्स 3-5, 5-4 का रिवर्स 4-5। यहां पहले 5 था, बाद में 4 था, यहां पहले 4 बाद में 5, और 5-6 का रिवर्स 6-5। इतने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 10 कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? पूरे, यानी क्वेश्चन में दिया एग्जैक्टली 1 टाइम, मैंने सिर्फ एक बार। तो ये 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 नहीं आएगा क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली 1 टाइम नहीं, दोनों पे 5 आ रहा। हाँ, एटलीस्ट 1 टाइम में 5-5 भी ले लेते, लेकिन एग्जैक्टली 1 टाइम में 5-5 नहीं लेंगे। सो 5-4 बाद में 5-6, और फिर 5-1 का कन्वर्स 1-5, 5-2 का कन्वर्स 2-5, 5-3 का 3-5, 5-4 का 4-5, और 5-6 का 6-5। ऐसे 10 कॉम्बिनेशन हो गए। सो दैट इज इक्वल टू 10 आउटपुट्स। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखेंगे 10 टर्म्स आ जाएंगे, 10 कॉम्बिनेशन, 10 कॉम्बिनेशन है। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ND इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, शॉर्ट में लिख रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स, शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 10 आ गया क्योंकि 10 कॉम्बिनेशन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D, PD is equal to probability of event D, PD is equal to ND upon NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट D में अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS। सो ND की वैल्यू है 10 और NS की वैल्यू पॉसिबल कॉम्बिनेशन 36, 10/36 को आप रिड्यूस कर सकते हैं। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 5/18, 10/36 या 5/18। ओके, सो यहाँ पे आपके 2 डाइसाथ्रोन के क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी किए हमने, और जितने भी एक्सरसाइज के लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस वो भी करा दिए। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी है एक्सरसाइज 16.1 के लेवल 2 के, 2 साल भी कंटिन्यू। यस, सो एक्सरसाइज सेम 16.1 का क्वेश्चन नंबर 54 है, पेज 16.25। अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर 2 to 90। सो एक बैग के अंदर कार्ड्स है जिसपे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 90 नहीं, 2 से 90, यानी 1 नंबर वाला कार्ड नहीं है। सिंपल है बिल्कुल। सो अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर 2 to 90। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। सो आई हैव रिटन इन शॉर्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी एक बैग के अंदर कार्ड्स है जिसपे नंबरिंग 2 से लेकर 90 तक है, 1 वाला नंबर का कार्ड नहीं है। उसमें से एक कार्ड रैंडम रिमूव किया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ड्रॉन मतलब रिमूव करना। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स
2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर याद रखें, 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, 10 10 11 12 वगैरह अप टू 99 तक 2 डिजिट नंबर्स है। फिर 100 को उसके आगे 999 तक 3 डिजिट्स नंबर है, और 1 से लेकर 9 तक दे आर कॉल्ड एज सिंगल डिजिट। 1 से लेकर 9 तक दे आर कॉल्ड एज 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। 0 से 9 तक आप लेंगे तो भी चलेगा, 1 से लेकर 9 तक दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन 10 11 12 10 से शुरू होता है 2 डिजिट नंबर, वैसे ही 100 से शुरू होता है 3 डिजिट नंबर, 1000 से शुरू होगा 4 डिजिट्स नंबर, लाइक दिस। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स, यानी जो कार्ड आपने रिमूव किया उसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, पहली प्रोबेबिलिटी, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, विल सी इट सॉल्यूशन। सो यू सी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट सीट, अगर बैक के अंदर जो कार्ड्स है उस पर नंबरिंग 1 से 90 तक रहता, तो याद रखिए 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स होंगे, 1 से लेकर, लेकिन 2 से लेकर 90 तक मतलब एक नंबर 1 नहीं है, तो टोटल 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स होते हैं, लेकिन 90 में से एक नंबर 1 नहीं है, इसलिए 90 में से एक कम कर दिया, मतलब 89 नंबर्स हो गए। 2 से लेकर 90 तक कहाँ नंबर्स हो जाएंगे एक्चुअली 89, दिस आती। सो सॉल्यूशन, ठीक है, कार्ड नंबर्स आर, सो कार्ड के नंबर्स क्या है 2 से लेकर 90 तक, ठीक है, 2 3 4 डैश डैश 9 9 के बाद फिर 2 डिजिट 10 11 लाइक दिस, डैश डैश अप टू 90, ठीक, कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स के ऊपर कार्ड नंबर्स आर, कार्ड के ऊपर नंबर्स है, कौन से नंबर्स है 1 नहीं है, ध्यान रखिए, 2 से लेकर 90 तक। नाउ इफ यू वांट यू कैन डू इट, यहां पे रफ वर्क कर लेंगे, जैसे सपोज दिस इज द रफ वर्क। तो याद रखिए अगर 1 2 3 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स हो गए एक्चुअली 90 नंबर्स, सिंपल है, 1 से 90 तक 90, लेकिन अगर 1 नहीं है मतलब 2 3 डैश डैश अप टू 90, तो कितने नंबर्स होंगे 1 यहां नहीं, ध्यान रखिए, यहां 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स, लेकिन क्वेश्चन में यहां पे दिया है द कार्ड बैक कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 2 to 90, तो याद रखिए 2 से लेकर 90 तक, तो इसमें सिर्फ एक नंबर 1 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ जाएंगे 90 - 1 इज इक्वल टू 89, मतलब टोटल एक्चुअली कितने नंबर्स आ जाएंगे एक्चुअली 89 नंबर्स, दिस अभी दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो कार्ड नंबर्स आर 2 3 4 डैश डैश अप टू 90, hence total number of cards, total number of cards is equal to 90 - 1 is equal to 89, 89 कार्ड्स। और कार्ड्स पे नंबर क्या है, एक कार्ड पे नंबर 2 है, एक कार्ड पे नंबर 3 है, एक पे 4 5 लाइक दिस, ऐसे अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ रफ वर्क हमने किया, और याद रखिए 1 से लेकर 90 तक, 1 से नंबर सिस्टम शुरू होता है, 1 से लेकर 90 तक 90, 1 से लेकर 50 तक 50, 1 से लेकर 46 तक 46, 1 से लेकर 18 तक 18, 1 से शुरू हो रहा होते लाइक दिस। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में कार्ड्स के नंबरिंग 2 से दिया 1 नहीं है, तो 1 से 90 तक 90 होता है, तो 2 से 90 तक कितना हो जाएगा, जितना 1 से 90 तक होता है 90, उसमें से एक नंबर 1 नहीं तो 1 को कम कर दिए, सो 90 में से एक कम कर दिया, ठीक लाइक दिस। तो यहाँ पे याद रखिए 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स, 2 से लेकर 90 तक 90 नंबर जो थे उसमें से एक नंबर जो 1 यहाँ नहीं है उसको कम कर देंगे। सो 90 नंबर्स जो ऑलरेडी थे 1 से 90 तक, उसमें से एक नंबर, ये 1 यानी 1 डिजिट नहीं, एक नंबर नहीं है, क्वांटिटी कि 1 नंबर हैविंग वैल्यू 1 इज नॉट प्रेजेंट, सो 90 - 1 89 नंबर्स, ठीक, टोटल 89 नंबर्स। सो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कितने आ जाएंगे 89। अब इसमें से रैंडम एक कार्ड रिमूव किया, मतलब एक कार्ड जब रिमूव करेंगे तो कार्ड जिसपे नंबर 2 है वो आ सकता, कार्ड जिसपे नंबर 3 है वो आ सकता, 4 आ सकता, 5, ऐसे 89 कार्ड्स है, तो 89 में से कोई भी कार्ड्स आ सकता। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 89, बैक के अंदर 89 कार्ड्स है, हर कार्ड पे अलग अलग नंबर है, एक कार्ड पे नंबर 2 है, एक पे 3, एक पे 4। सो क्वेश्चन में दिया है कि एक बैक के अंदर कार्ड्स है जिसके ऊपर नंबर्स है 2 3 4 5 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी एक नंबर 2 कार्ड्स पे नहीं है, एक कार्ड पे एक ही नंबर है, एक कार्ड पे 2 रहेगा, एक कार्ड पे 3 रहेगा, एक पे 4 रहेगा, एक पे 5 रहेगा, लाइक दिस, आखिरी कार्ड पे 90 रहेगा। उस बैग में जो कार्ड्स है 2 से लेकर 90 तक मतलब कितने कार्ड्स हो गए 89। हाँ 1 से लेकर 90 तक रहता 90 कार्ड्स, लेकिन 2 से लेकर 9 तक 89। अगर ये 3 से लेकर 90 तक रहता तो एक कम और रहता, अगर सपोज 2 भी नहीं रहता 3 से लेकर 90 तक, तो 90 में से 2 माइनस करना पड़ता, यानी कितने आता है एक्चुअली 88 कार्ड्स।
अगर सपोज 4 से लेकर 90 तक रहेगा तो 90 में से 3 कार्ड्स जो नहीं माइनस करना पड़ेगा विल सो टोटल कार्ड्स कितने हैं 89 कार्ड्स। हर कार्ड पे अलग अलग नंबर है। एक कार्ड बैक से रिमूव किया तो उस पर नंबर 2 भी रह सकता, या जिस कार्ड पे नंबर 3 है वो भी निकल सकता, जिस कार्ड पे नंबर 4 है वो भी रिमूव हो सकता। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब रिमूव करना एट रैंडम। तो जो कार्ड रिमूव किया उस पे नंबर 2 भी हो सकता, उस पे नंबर 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 या 90, कोई भी कार्ड हो सकता। ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 89 कार्ड्स है तो 89 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, कार्ड जिसका नंबर 2 वो आउटपुट में आ सकता, कार्ड जिसका नंबर जिसके ऊपर 3 है वो आ सकता, कार्ड जिस पे नंबर 4 है वो आ सकता। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 89 कार्ड्स, हेंस कॉमा हेंस मैक्सिमम possible outcomes maximum possible outcomes ns is equal to 89। ये 89 कहां से है, यहां से है। 89 कार्ड्स है, जितने कार्ड्स उतने आउटपुट्स आ सकते हैं। अगर कार्ड्स 40 रहते तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स 40 होता। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सपोज 1 से लेकर 18 तक 18 कार्ड्स है तो ns की वैल्यू 18 होती है, जितने भी टोटल कार्ड्स है। सो टोटल कार्ड्स 89 है, उसमें से कितना कार्ड रिमूव कर रहे हैं, एक कार्ड रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं 89 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कार्ड जिसका नंबर 2 है जब रिमूव करेंगे वो आ सकता, कार्ड जिस पे नंबर 3 है वो आ सकता, कार्ड जिस पे नंबर 4 आ सकता है। ऐसे 89 कार्ड्स है तो 89 में से कोई भी कार्ड आ सकता। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ns इक्वल टू 89। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स 2 डिजिट नंबर इवेंट ए। बताइए इवेंट ए आउटपुट में क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर। आउटपुट इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर। बताइए 2 डिजिट नंबर यानी इज इक्वल टू 10, 11, 12 डैश डैश अप टू 90, पूरे 2 डिजिट नंबर। अब हमको देखना पड़ेगा 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स है, 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स है। तो उसका मेथड क्या है, 10 से 90 तक कितने नंबर्स है निकालने का सबसे सिंपल मेथड है कि जितने शुरू के नंबर्स 1 से लेकर 90 तक 90 होता है। देखिए अब सेकेंड हाफ, ये सब क्वेश्चन नंबर 1 बताइए 1 2 3 डैश 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 9 10 11 डैश डैश 90, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स एक्चुअली 90 नंबर्स। 1 से लेकर 90 तक 90। अब हमको आउटपुट में 2 डिजिट नंबर चाहिए। 2 डिजिट नंबर यानी 1 2 3 सब 1 डिजिट है 1 से लेकर 9 तक, मतलब इतने नंबर्स हमको नहीं चाहिए, इतने नंबर नहीं चाहिए। मतलब हमारे नंबर्स कहां से आ गए 10 11 डैश डैश 90। इज इट क्लियर? तो हमको आउटपुट में 2 डिजिट के नंबर चाहिए। तो याद रखिए 1 से लेकर 9 तक ये 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर है यहां तक, ये 2 डिजिट नंबर है। सो हमको आउटपुट में 2 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब यहां पे हम आउटपुट में चाहिए 10 11 12 डैश डैश 90। अब ये कितने नंबर्स आ गए देखिए 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स, सिंपल एकदम। 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स। कौन से नंबर्स यहां पे नहीं है 1 2 3 डैश डैश अप टू 9, ये नंबर्स यहां पे नहीं है, ये नंबर्स नहीं है। कितने नंबर्स नहीं है 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स नहीं है, मतलब यहां पे नंबर्स कितने आ जाएंगे फिर 90 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 81 नंबर्स, 81 नंबर्स। सो 1 से लेकर 90 तक कितने होते हैं 90, 1 से 90 तक 90, यहां पे 2 से 90 तक कितने हो गए, एक नंबर कम है, इस 90 में से एक कम कर दिया। लेकिन अब हमको आउटपुट पे क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यानी कहां से कहां तक 10 11 12 इसे लेकर 90 तक ये नंबर्स होना चाहिए, ये नंबर हमारे आउटपुट में आना चाहिए। और 1 से लेकर 9 तक नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 से लेकर 90 तक तो 90 नंबर्स हो गए, और 90 में से कितने नंबर्स नहीं होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स नहीं होने चाहिए, इसलिए 90 नंबर्स में से ये 9 नंबर को माइनस किया। सो 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स, ये 90 नंबर्स किस लिए 1 से लेकर 90 तक, उसमें से कितने नंबर्स नहीं, सिंगल डिजिट के नंबर नहीं होना चाहिए, कितने 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स नहीं होना चाहिए, तो 90 में से ये 9 नंबर्स माइनस करें। जो टोटल नंबर्स 1 से लेकर 90 तक 90 है,
लेकिन उसमें 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स नहीं चाहिए, क्योंकि सिंगल डिजिट का आउटपुट नहीं चाहिए, इसलिए 9 को माइनस किया। सो इसको यहां माइनस किया, 90 माइनस 9, 81 नंबर्स। ठीक है, सो आउटपुट इज इक्वल 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 90 तक इज इक्वल टू कितने नंबर से? दीज आर नथिंग बट 90 माइनस 9 is equal to 81 numbers. 81 numbers. So, number of favorable outcomes, event A का number of favorable outcomes, event A का उसको डिनोट करेंगे NA से। number of favorable outcomes, event A का उसको डिनोट करेंगे NA is equal to 81. number of favorable outcomes, NA is equal to 81. Is it clear? क्योंकि यहाँ पे 81 नंबर है 10 से लेकर 9 तक 2 डिजिट नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी PA is equal to NA, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट ए का अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS। NA की वैल्यू 81 है और NS की वैल्यू है 89। ये देखिए NS की वैल्यू यहाँ 89 काट्स थे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 89 था। सो 81 अपॉन 89, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इट विल रिमेन 81 अपॉन 89। ये इवेंट है। सो अच्छे से ध्यान रखिए, 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो कार्ड्स है उस पे नंबर 2 से लेकर 90 तक है। मतलब जितने 1 से लेकर 90 तक होते हैं उसमें से एक कार्ड नहीं है, इस 90 में से एक माइनस कर दे, 89 कार्ड्स है। सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स 89 हो गए। अब हमको फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किस चीज का? 2 डिजिट का आउटपुट, 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स, लेकिन 1 से लेकर 9 तक ये सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर, और 10 11 10 से शुरू होते हैं 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट अगर हमको आउटपुट में चाहिए, 2 डिजिट नंबर यहाँ क्वेश्चन में दिया, देखिए 2 डिजिट नंबर आउटपुट में। सो 2 डिजिट नंबर है 10 11 12 से 90 तक, ये 2 डिजिट नंबर है, ये आउटपुट में चाहिए, और 1 से लेकर 9 तक नहीं चाहिए। सो 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स थे, लेकिन 10 से लेकर 90 तक कितने होंगे? जितने 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर थे उसमें से जितने नंबर नहीं चाहिए, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स नहीं चाहिए, इसलिए टोटल 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर में से ये 9 नंबर को माइनस किया, 90 माइनस 9, तो 81 नंबर्स आ गए। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में 2 डिजिट नंबर चाहिए 10 से लेकर 90 तक, ऐसे 90 माइनस 9 81 नंबर्स है। यहाँ 90 क्यों? क्योंकि नंबर्स एक्चुअली 10 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स है, तो 90 नंबर्स, लेकिन शुरू के 9 नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं है। तो 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स है, उसमें से शुरू के 9 नंबर जो सिंगल डिजिट के वो नहीं चाहिए, इसलिए 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर में से 9 नंबर जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दिया, तो 81 नंबर्स आ गए यहाँ पे, 81 नंबर्स। ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स NA 81, और प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का PA इज इक्वल टू NA बाई NS 81 बाई 89। तो ये इवेंट ए हो गया। वैसे इवेंट बी, सेकेंड इवेंट बी, बताइए इवेंट बी में क्या चाहिए आउटपुट में? अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आउटपुट इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। ना परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं किसको? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सो 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो बीच के नंबर एक्चुअली 2 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाद में 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 और 9 के बीच के नंबर 5 6 7 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर इवेंट बी में। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए कौन कौन से आते हैं, बी इज इक्वल टू इवेंट बी में नंबर कौन कौन से चाहिए ना। अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान रखें कि कार्ड पे नंबरिंग 2 से है, हालांकि 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो हमारे पास कार्ड्स अवेलेबल है, ठीक है, कार्ड्स नंबर्स वो 2 से लेकर 90 तक है, 1 नंबर का कार्ड नहीं है। सो हालांकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इसे जानबूझ के इसने थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे ऐसा किया। तो यहाँ 1 नहीं है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नंबर का कार्ड यहाँ पे हमारे पास बैग में नहीं है। 2 से कार्ड के नंबरिंग 2 शुरू हो रही है। सो बताइए जो नंबर्स के कार्ड हमारे पास है 2 3 4 से लेकर 90 तक, इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 2 का स्क्वायर है, 2 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 9 है परफेक्ट स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर है, वैसे 16 आएगा 4 का स्क्वायर, 25 आएगा 5 का स्क्वायर। सो इवेंट बी में आउटपुट देखिए 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81।
इतने आउटपुट्स। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी नंबर के स्क्वायर, जैसे 81 9 9 जा 9 स्क्वायर 81, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। वैसे ही 1 into 1 1 होता है, लेकिन 1 नंबर का कार्ड हमारे बैग में नहीं, क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी, अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर 2 to 90। सो बैग के अंदर जो कार्ड्स है उसके नंबरिंग 2 से 90 तक है, 1 नंबर का कार्ड नहीं है, इसलिए यहां 1 नहीं लिखा हमने। वरना अगर सपोज कार्ड के नंबरिंग 1 से लेकर 90 तक होता तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता। सो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता अगर कार्ड्स के नंबरिंग 1 से लेकर 90 तक होता, लेकिन 1 नंबर का कार्ड बैग में नहीं है, इसलिए 1 को हमको नहीं लेना है। और 90 से बड़ा, जैसे 110 के स्क्वायर 100 है, लेकिन हमारे कार्ड्स के नंबरिंग 90 तक है, तो 90 से बड़े नंबर 100 वगैरह नहीं होंगे। आप नंबर देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल यहाँ पे कॉम्बिनेशंस 8 है, 8 टर्म्स, और जितने टर्म्स हैं उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो 8 टर्म्स, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट बी का NB, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम शॉर्ट में लिख रहे, NB इज इक्वल टू 8। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम NB की वैल्यू 8। 8 कहां से आया, ये जो टर्म्स 8 है, 8 टर्म्स है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B यानी PB इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी NB अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। NB की वैल्यू 8 है कि यहां परफेक्ट स्क्वायर में, आउटपुट में क्या चाहिए, यहाँ पे इवेंट बी में परफेक्ट स्क्वायर 4 9 16 जो नंबर्स की स्क्वायर है, ठीक है। बाद में 10 का स्क्वायर 100 यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपके नंबर्स 90 पे खत्म हो जा रहे हैं, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं है, क्योंकि आपके नंबर की शुरुआत ही 2 से हो रही, 1 नहीं है। इसलिए यहाँ पे टर्म्स देख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 8 टर्म्स है, सेम 8 यहाँ पे आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी PB NB बाय NS दैट इज 8, और NS की वैल्यू है that is equal to 89। so maximum possible terms यहाँ पे 89 है, ठीक है। NS की वैल्यू देखिए 89 है 2 से लेकर 90 तक। so that is 8 by 89, और उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए दिस इज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 54 है, पेज 16.25।